Get lost, no you get lost. You get lost ਏਡੀ ਤੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਦੇ तू बंदूक ना चला, तू अपनी फोटो ना। मैंने जितनी भी वीडियोस देखी हैं मुझे प्रॉपर चीज़ें पता ही नहीं चली कि ये वाक़या कहाँ का है, ये बंदा कहाँ का है, ये डीपीओ अहमद कामरान ये कहाँ पे चले गए हैं, यानी कि ये एग्जैक्टली ज़िला कहाँ पे है। तो मैंने सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको डिलीवर करूंगा। आपको पता चल जाएगा, आप कहीं भी बैठे हैं, चाहे आप पाकिस्तानी हैं चाहे नहीं हैं, अगर आप उर्दू को समझते हैं तो आपको इस स्टोरी का पता चलेगा जो कि इस वक्त बड़े हॉट लफ्ज़ों में बड़ी हॉट फिगर्स बनी हुई है। तो सबसे पहले जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, सबसे पहले ये वाक़या है पाकिस्तान पंजाब का, ज़िला हाफसाबाद, जो कि लाहौर से तकरीबन कुछ 150 किलोमीटर के ऊपर वाक़या होगा। वहाँ पे है डीपीओ ऑफिस, वहाँ पे होते हैं कामरान अहमद साहब गुज़श्ता दिनों में, अभी नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है वो आगे जाके डिस्कस करते हैं। यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट होती है हाफसाबाद के साथ बिल्कुल कोई 20 से 25 किलोमीटर के वाक़े पे एक छोटा सा शहर है, कस्बा है, उसका नाम है जलालपुर भट्टियाँ। वहाँ से मियाँ शाहद जो कि मौजूदा MPA हैं, उनके बेटे हैदर भट्टी डीपीओ ऑफिस चले जाते हैं अपने कुछ काम से या किसी दोस्त के काम से या किसी भी काम से, ठीक है, क्योंकि वो एक MPA हैं तो डेफिनेटली MPA अपने मामलात को, अपने लोगों के मामलात को डीपीओ ऑफिस में लेके जाते हैं। तो वहाँ पे जैसे वो जाते हैं तो वहाँ पे आपको जनाब अस्सलाम वालेकुम सल्यूट होता है हवलदार कांस्टेबल की तरफ से और उनको बिठाया जाता है डीपीओ ऑफिस के अंदर। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली कोई भी जाए तो डीपीओ ऑफिस के आने का इंतज़ार करते हैं, जब डीपीओ आ जाता है तो फिर एंट्री मिलती है। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेटली स्पेशल था क्योंकि मौजूदा MPA थे, यानी कि इसका मतलब ये है कि वहाँ पे लोग जानते थे कि ये मौजूदा MPA हैं, वहाँ पे जो डीपीओ थे वो भी जानते थे मौजूदा ये MPA हैं, ठीक है। साथ उनके बेटे आते हैं, अंदर बैठते हैं, बेटे को वॉशरूम की हाजत होती है और नॉर्मली आप जब कहीं भी जाते हैं, जब आपको वॉशरूम की हाजत होती है तो आप डेफिनेटली अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि भाई वॉशरूम कहाँ पे है। तो वहाँ पे जो उनके बेटे हैदर भट्टी थे, उनको सामने वॉशरूम नज़र आया और वो वॉशरूम चले गए। वॉशरूम से निकलते वक्त अचानक आगे कामरान अहमद जो कि डीपीओ हैं ज़िला हाफसाबाद के, वो देखते हैं और वो गुस्से में आ जाते हैं, तैश में आ जाते हैं कि ये बंदा मेरा वॉशरूम यूज़ कर रहा है। उन्होंने कुछ सोचा नहीं कि कितने लोग बैठे हुए हैं, मौजूदा MPA उसके वालिद बैठे हुए हैं। उन्होंने बोला गेट लॉस्ट, आप यहाँ से बाहर निकल जाओ, ठीक है। अब उनको ये पता था कि ये इनके MPA के बेटे हैं, ये पता नहीं था, इस चीज़ का मुझे नहीं पता, ठीक है। मगर ये वाकया इस तरह हुआ, कुछ इस तरह ही हुआ है, क्लियर। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आगे क्या होता है, यहाँ पे MPA साहब खड़े होते हैं, 7 लोग खड़े होते हैं, उनके बेटे खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि ये जो आपका रवैया है ये बहुत ही एक ऐसा रवैया है जो कि नहीं होना चाहिए, यस एंड नो, क्लियर। अब यहाँ पे थोड़ी गर्मा गर्मी होती है, आखिरकार MPA और उसका जो बेटा था हैदर भट्टी ये वापस अपने घर के तरफ आ जाते हैं, क्लियर। अब यहाँ से चीज़ें डेफिनेटली ये एक MPA के बारे में सुनने में आया, ही इज़ अ नाइस पर्सन, ही इज़ अ बिजनेसमैन, ठीक है, इसका चावल का बिजनेस है और ये एक टाइकॉन है अपनी दुनिया में, क्लियर, ठीक है। और डेफिनेटली सोर्स नून लीग का MPA हो तो सोर्स ना हो नून लीग का MPA हो तो उसकी ऊपर तक कॉल ना जाए। तो ये नॉर्मली MPA एक टाइकॉन MPA था, उसने अपने सोर्स जो भी थे उसने वो देखे और कुछ दिनों तक ट्रांसफ़र हो गया कामरान अहमद का, ठीक है। अब कामरान अहमद साहब कौन है, इनकी क्या कारकर्दगी है, थोड़ा सा इसके बारे में गुज़श्ता 1 से 1.5 साल में जब से ये हाफसाबाद में आए, इनके बारे में जो मैंने रिसर्च की, 41 गैंग में से 40 गैंग के 147 लोग इन्होंने पकड़े। कारकर्दगी बहुत अच्छी थी, जो कि चोरी, रेप, मंशियात फरोश, ये मल्टीपल चीज़ें वो कर रहे थे और इस बंदे की कारकर्दगी जो सुनने में आई है बहुत अच्छी थी। मगर एक छोटे से गेट लॉस की वजह से उसकी कारकर्दगी को पीछे रख के ट्रांसफ़र कर दिया गया। डेफिनेटली MPA की भी माननी पड़ेगी, ऊपर वाले लोगों को वो भी देखना पड़ेगा। तो तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जनाब का ट्रांसफ़र हो गया। यहाँ तक तो चीज़ें ठीक है, ठीक है, कारकर्दगी को नहीं देखा गया, MPA को वैल्यू दी गई, ट्रांसफ़र हो गया, चले चीज़ें हो गई शांत। बट शांत नहीं हुई, एक नया ट्विस्ट आता है।
ट्विस्ट ये है कि यहां से एक पोस्ट लगती है जो कि हैदर भट्टी का ऑफिशियल पेज था या नॉन ऑफिशियल पेज था। पोस्ट ये लगती है, नाउ यू गेट लॉस्ट। साथ कोई, मैंने सुना है कि कोई तस्वीर भी लगी है उसके साथ, नाउ यू गेट लॉस्ट लिखा गया है। और कुछ मेरे सोर्स ने बताया है कि हैदर भट्टी को कॉल आती है, बेटा अदारों के साथ नहीं खेलना, अदारों के साथ खेलना अच्छी बात नहीं है। और हैदर भट्टी मैं समझता हूं कि वो समझदार है, जिसकी वजह से उसने फौरी अपने बयान को चेंज किया और उसने एक अच्छा सा बयान दिया। एक पोस्ट की थी और उनके उत्ते मैं लिखिया कि गेट लॉस्ट, ठीक है, गेट लॉस्ट मैं लिखे है इस शख्सियत ਨੂੰ लिखे है। मैं किसे इदारे के बंदे ਨੂੰ, किसे महकमे के बंदे ਨੂੰ ਇਹ लफ्ज नहीं बोलिया। उसने बोला कि भाई मैंने अदारों को नहीं बोला, मैंने तो अपने कंपटीटर को बोला है। और वहां से कंपटीटर भी जागता है, क्योंकि हाफसाबाद उसका नाम है ममून जाफर तारड़, जो कि गुज़श्ता हाफसाबाद का एमपी रह चुका है, सुनने में ये आया है, ठीक है। तो वहां से एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है और कंट्रोवर्सी इस कदर बढ़ती है कि चीजें बहुत ज्यादा अग्रेसिव होना स्टार्ट हो जाती हैं। यहां से अब जब वो सुनता है कि इसने गेट लॉस्ट मुझे बोला है, नो यू गेट लॉस्ट, जाफर तारड़ देखता है कि तो इसने मेरी पोस्ट लगा दी है कि मैंने ममून जाफर तारड़ को बोला है कि इसने मुझे बहुत हल्का लिया है। तो उसने बोला, फिर कुछ ऐसे अल्फाज थे जिस तरह किसी को डिग्रेड करने वाले होते हैं। जैसा कि उसने बोला कि ये शाहद भट्टी का बेटा, ठीक है, यहाँ पे वीडियो आपको, इसकी चूदे जैसी शक्ल, ये वो, ठीक है। उसने अपनी भड़ास निकालनी थी, उसने एक वीडियो लगाई, उस वीडियो के अंदर कुछ अल्फाज बहुत बड़े हो गए, ठीक है, आपने उसको बोला, ओके फाइन। अब यहाँ पे अल्फाज ये हैं, बेटा मैं जलालपुर में आऊँगा, बिना गार्ड्स आऊँगा, ठीक है, मैं वहाँ पे आके खड़ा हूँगा, बताना तुम कितने वाले हो। आगे से बयान आता है शाहिद भट्टी के बेटे हैदर भट्टी का, तुम आओ, तुम ज़रूर आओ, हम कैंप लगा के तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे, हम तुम्हें चाय पिलाएंगे, ठीक है, फिर भेजेंगे। अब यहाँ पे एक टाइम तय हो जाता है, यहाँ पे कैंप्स लग रहे हैं, यहाँ पे कैंप्स लग चुके हैं, यहाँ पे लोगों ने डंडे पकड़े हुए हैं, यहाँ पे लोगों ने हाकियाँ पकड़ी हुई हैं, एक बड़ा मजमा वेट कर रहा है ममून जाफर तारड़ का कि ये आए, ठीक है। वहां से ममून जाफर तारड़ ने अपनी पूरी आर्मी, पूरी फौज को, जैसा कि एग्जाम्पल लोगों का जो हजूम था उसने भी इकट्ठा कर लिया, हाँ मैं जाऊंगा। मगर यहाँ पे कुछ अचानक ऐसा होता है कि एक इंसान उसके दरमियान में आता है, तो उस कंट्रोवर्सी को वो शांत करता है। शांत करने के बाद उनका बाय कॉल मीटअप करवाता है, तो जिसकी वजह से चीज़ें जितनी भी थी वो सारी क्लोज हो जाती हैं। तो इस वीडियो का हम करते हैं यहाँ पे एंड। यही कंट्रोवर्सी थी, यही इसका डी एंड था। ममून जाफर तारड़ बेसिकली गुज़श्ता MPA हाफसाबाद के हैं। यहाँ पे दूसरे MPA थे शाहद भट्टी, उनके बेटे हैदर भट्टी। हाफसाबाद से 25 किलोमीटर का जो वाक़या है जलालपुर भट्टियां का, वो वहाँ पे रहते हैं। और इस वक्त जो कामरान अहमद DPO हैं, वो कहाँ पे उनका ट्रांसफ़र किया गया है ये नहीं पता। बट ये है कि ये सारी चीज़ें एक छोटे से जुमले और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इतनी बड़ी, मगर ये है कि ये तमाम चीज़ें क्लोज़ हो चुकी हैं। अब अभी कोई भी आप नई वीडियो देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो मैं समझता हूँ हो सकता है आने वाले वक्त में हम हैदर भट्टी को अपने स्टूडियो में बुलाएं, हो सकता है ममून जाफर तारड़ को बुलाएं, ठीक है, हो सकता है DPO अहमद कामरान के पास हम चले जाएं, ठीक है। तो लिहाजा तौर पे कुछ ना कुछ आपको हमारे चैनल पे ऐसा ज़रूर मिलेगा। टेक केयर।